लखीमपुर खीरी में नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पहले रेप कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर रेप की पुष्टि हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने लखीमपुर खीरी में हुई निर्मम घटना मामले में सरकार पर निशाना साधा है। कहा, इस वक्त प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। कहा, लखीमपुर खीरी में एक बेबस किशोरी से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना है। गौतम बुद्ध नगर में खटाना गांव में दबंगों के हौसले बुलंद। मामूली विवाद में दबंगों ने पड़ोसी पर किया हमला। हमले में 2 महिला समेत 4 लोग घायल। मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में 30,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल। 2 और साथी भी गिरफ्तार। ललितपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या। दोस्त पर लग रहा शराब के नशे में गोली मारकर हत्या करने का आरोप। घटना के बाद से आरोपी फरार। बलरामपुर में युवक की हत्या से हड़कंप। चाकू से गोदकर युवक की हत्या। सड़क किनारे गड्ढे में मिला शव। दवा सप्लायर एजेंट का काम करता था युवक। शामली में मेरठ करनाल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। कार और तेज रफ्तार ट्रक के बीच हुई टक्कर। इसके बाद ट्रक चालक मौके से भाग निकला। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 के इनामी बदमाश सरोज के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में एसओजी टीम का सिपाही घायल। सीतापुर में मकान बनाते समय हादसा हुआ। हाई टेंशन लाइन से करंट लगने से 2 भाइयों की मौत हो गई। परिवार के 3 अन्य लोग घायल हो गए। सुदीक्षा भाटी की मौत मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने सुदीक्षा की बाइक से टकराने वाली बुलेट भी कब्जे में ली है। पुलिस आज डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करेगी। ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश पुलिस मध्य प्रदेश से ट्रांजिट रिमांड पर ला रही है भदोई। विधायक पर संपत्ति हड़पने का केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश से हुई थी गिरफ्तारी। हरदोई में होमगार्डों की गुंडई सामने आई है। बीजेपी नेता के भाई और उसके साथियों को थाने में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। नो एंट्री में गाड़ी ले जाने को लेकर हुआ था विवाद। मेरठ में लॉकडाउन में शराब पार्टी करने वालों को पुलिस ने पकड़ा है। सोशल डिस्टेंसिंग और नियम कानूनों को ताक पर रखकर रेस्टोरेंट पे शराब पार्टी कर रहे थे। कानपुर में रईसजादे को पुलिस के सामने लग्जरी गाड़ी से स्टंट करना महंगा पड़ गया। शुद्ध पान मसाला के मालिक शरद खेमका स्टंट करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। कानपुर देहात में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। हत्या कर शव को पेड़ से लटकाए जाने की आशंका। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। मेरठ में स्पोर्ट्स फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लाखों का नुकसान होने की आशंका। फिरोजाबाद में बस में भीषण आग। आग से एक यात्री की मौके पर मौत। 3 यात्री घायल। बिहार से अहमदाबाद जा रही थी बस। कानपुर में चलती बाइक में अचानक लगी आग। बाइक सवार 2 युवक झुलसे। स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। आज से वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा शुरू। कोरोना महामारी के चलते 5 महीने से यात्रा थी बंद। आगरा में बीच चौराहे पर एक शराबी ने सांड से पंगा लेने की कोशिश की। शराबी काफी देर तक सांड से लड़ने की कोशिश करता रहा। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीलीभीत में एक डॉक्टर का लापरवाही का मामला सामने आया है। एक स्वस्थ शख्स के हृदय में बड़ी खराबी बताकर मेजर ऑपरेशन की सलाह देने का आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौहान की बिगड़ी तबीयत। सांस लेने दिक्कत होने पर गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है चौहान। यूपी में 6 आईएएस अधिकारियों के किए गए तबादले। एक पीसीएस अफसर का भी तबादला। कानपुर देहात के डीएम का भी हुआ ट्रांसफर। जौनपुर में मरीजों के साथ हो रही खिलवाड़ पर भड़के विधायक। डॉक्टरों को लगाई फटकार। डॉक्टरों और एम्बुलेंस कर्मियों पर लग रहे हैं गंभीर आरोप। लखीमपुर खीरी में मोहाना और करनाली नदी उफान पर है। दर्जनों गांव को चपेट में ले लिया है। फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है।
बाढ़ से हापुड़ में भी हालात काफी भयावह। बाढ़ का पानी कई फीट तक जमा, इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग इसी पानी के बीच जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। देहरादून में झमाझम बारिश जारी है। 2 नेशनल हाईवे समेत 188 सड़कें बंद। मसूरी देहरादून हाईवे भी बड़े वाहनों के लिए बंद किया गया। पीलीभीत के पूरनपुर देहात में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। इसके बाद गांव वाले अपने घरों से पानी निकालते दिखाई दिए। गांव वालों का आरोप है कि कई बार पानी निकासी को लेकर शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। बागेश्वर से खबर है, जहां पर सरयू नदी में एक व्यक्ति के बहने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने युवक को भिटाल गांव के आसपास से रेस्क्यू कर लिया है। वहीं घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टिहरी में पहाड़ों से हो रहा लैंडस्लाइड, NH94 पर आ रहा मलबा आने से यात्री हो रहे परेशान। हाईवे पर कई जगह बने डेंजर जोन। बारिश और बाढ़ से देश और प्रदेश के कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। बांदा में आकाशीय बिजली से एक युवक की मौत हो गई। ललितपुर में नाली न होने से चलते पूरे मार्ग पर जलभराव और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसके चलते ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिरोजाबाद में पेड़ टूटकर गिरने से आवागमन बाधित हो गया। कई किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की लाइन। पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि आज। सदैव अटल स्मृति स्थल पहुंचे पीएम मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सदैव अटल स्मृति स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी भारतीय मिशन ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए उनके संबोधन को साझा किया। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 2,13,77,367 मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना की चपेट में आने से अब तक 76,08,969 लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 25,89,682 मामले सामने आए हैं। देश भर में कोरोना के 6,77,444 एक्टिव केस, तो वहीं रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 71.91%। पिछले एक दिन की अगर बात करें तो 63,490 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 944 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना से अब तक कुल 49,980 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी। शनिवार को प्रदेश में 325 पॉजिटिव केस आए सामने। सबसे ज्यादा हरिद्वार में आए 135 केस। संभल में मिले 4 नए कोरोना पॉजिटिव। नए पॉजिटिव बहजोई में 1,225 हुए कोरोना पॉजिटिव कुल संख्या। जिले में कुल 214 एक्टिव केस। जनपद में कोरोना के 26 नए मामले आए सामने। सदर क्षेत्र में 23 नए मामले सामने आए। सीएमओ ऑफिस के 5 कर्मचारी और 1 मलेरिया ऑफिस के निकले संक्रमित। यहां रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।